आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। इसराइल जालिम और फलस्तीनी मजलूम हैं, हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की 75 साल पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीन का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने इब्तिदा से फलस्तीनी काज की तायद की है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने एक पोस्टल स्टैंप भी फलस्तीन से इजहार यगानियत के तौर पर जारी किया था। लेकिन आज अचानक फलस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि साल 2008 से अब तक तकरीबन 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें 33,000 बच्चे शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इन एदाद शुमार की बिना पर बताया जाए कि दहशतगर्द कौन है। सदर मजलिस ने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जुल्म और तशद्दुद करने वाला इसराइल है, जबकि फलस्तीनी मजलूम हैं। सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फलस्तीन इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल से मुताल्लिक सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए ये बात बताई। तेलंगाना में बीआरएस को लग सकता है झटका, कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलेंगी। सी वोटर्स का ओपिनियन पोल। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद बास चैनल्स की जानिब से ओपिनियन पोल जारी किया गया है। बीपीसी वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को झटका लग सकता है। सी वोटर्स की जानिब से कांग्रेस को ज्यादा सीटें हासिल होने की पेशकशी की गई है। सर्वे के मुताबिक 119 असेंबली हलकों में से कांग्रेस पार्टी को 48 से 60 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद है। बीआरएस को 43 से 55 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिलने का इम्कान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 38.8%, बीआरएस को 37.5% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 16.3% वोट मिलने का इम्कान है। इसी दौरान बीआरएस पार्टी ने इस सर्वे को गलत करार देते हुए कहा कि यह झूठा सर्वे है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को बीआरएस उम्मीदवारों में बी फॉर्म की तकसीम। सदर बीआरएस व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बीआरएस उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले करेंगे। बीआरएस पार्टी के मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर कुछ तदावीज पेश करेंगे और इंतखाबात में अमल करने के उसूल और जवाबित की वजाहत करेंगे। इजलास में उम्मीदवारों को कुछ हिदायत भी देंगे। इसके बाद बीआरएस सदर पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इसी दिन केसीआर शाम 4 बजे हसनाबाद असेंबली हल्के में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे। बीआरएस के सरबराह 16 अक्टूबर को जंगांव और भोंगीर असेंबली हल्कों में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला केसीआर 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिरसिल्ला में मुनक्किदा जलसे-आम में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को इसी दिन दोपहर 2 बजे जड़चल्ला हल्के में और शाम 4 बजे मेडचर हल्के में जलसों में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस चीफ 9 नवंबर को 2 असेंबली हल्कों गजवेल और कामारेड्डी में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी दाखिल करने से पहले केसीआर सिद्दीपेट हल्के में कोनापल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में वजीर आला गजवेल में अपना पहला नामजदगी दाखिल करेंगे। बीआरएस चीफ दोपहर 2 बजे कामारेड्डी में दूसरा पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के बाद केसीआर दोपहर 3 बजे कामारेड्डी जलसे-आम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में खातून का बेदर्दी से कत्ल, मकान से बरहाना नाश बरामद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले मरकज में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया नामेदेवाड़ा में पेश आया। बोधन मंडल के बिलाल के रहने वाली पक्या ललिता 50 साल का कत्ल कर दिया गया। ललिता निजामाबाद में एक अवामी नुमाइंदे के घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी और वो 1 साल से शहर में मुकीम थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते को कुछ लोगों के साथ अपने घर में ललिता ने दावत कर ली। मुकामी लोगों को शुबा है कि ललिता को नामालूम अफराद ने इस वक्त कत्ल किया जब वो दावत में शराब पी रही थी। ललिता के फोन का जवाब ना मिलने पर घर वाले पीर की सुबह शहर पहुंचे और घर को मुखफ़्फ़ल पाया। शक की बुनियाद पर घर वालों ने 3 टाउन पुलिस को इत्तला दी। 3 टाउन के SSI परवीन कुमार जो जाए वारदात पर पहुंचे, मकान का कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां खातून को बरहाना हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और सुराख रिसान टीम की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी है और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के फोन कॉल डेटा की बुनियाद पर तहकीकात को तेज किया जा रहा है। इसराइल फलस्तीन जंग, दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त। मशरक़ वस्ता में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग को मद्देनजर रखते हुए
दिल्ली पुलिस ने इसराइली सिफारतखाने के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी है। एक एहलकार ने आज मंगल 10 अक्टूबर को इत्तला दी। ओहदेदार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इसराइल और हमास तनाज़े के पेश नजर इसराइली सिफारतखाने और चाबुट हाउस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि नई दिल्ली में इसराइली सिफारतखाने और वस्ता दिल्ली के चांदनी चौक में चाबुट हाउस के इर्द गिर्द तैनात मुकामी पुलिस को सख्त चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। इसराइली सिफारतखाने और हिंदुस्तान में इसराइली सफीर नूर गेलोन की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर इजाफी पुलिस तैनात कर दी गई है। आम आदमी लीडर अमानतुल्लाह खान के घर ईडी का छापा, वक्फ बोर्ड में करप्शन का इल्जाम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दिल्ली में आम आदमी पार्टी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा है। ईडी ने यह छापा वक्फ बोर्ड अराजी घोटाले के इल्जामात की बुनियाद पर मारा है, जो अमानतुल्लाह खान पर पिछले साल लगाए गए थे। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली में अमानतुल्लाह से मुताल्लिक 5 मुकामात पर छापे मारे थे। इस छापे में 12 लाख रुपए नकद, एक बगैर लाइसेंस के बेरिटा पिस्तौल और 2 मुख्तलिफ बोर के कारतूस बरामद हुए। गुज़िश्ता साल एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था और बाद में इन्हें जमानत भी मिल गई थी। ईडी का यह छापा इन डायरियों को लेकर चल रहा है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी के छापे के दौरान एएपीएमएलए के करीबी मुकामात से मिली थी। डेंगू से परेशान है बिहार, राजधानी पटना बना हॉटस्पॉट। बिहार में डेंगू के नए मामले में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पटना के अलावा रियासत के तमाम अजला जैसे भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, मुंगेर, वैशाली डेंगू से मुतासिर हैं। पटना के सरकारी अस्पतालों में दाखिल डेंगू के मरीजों की तादाद 100 के करीब है। रियासत में डेंगू के मरीजों की कुल तादाद 8,864 तक पहुंच गई है। इसमें सिर्फ पटना में डेंगू के मरीजों की तादाद 3,029 है। पटना के 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 97 मरीज जेर इलाज हैं। एम्स पटना में 22 मरीज, IGIMS में 24 मरीज, PMCH में 28 मरीज और NMCH में 23 मरीज दाखिल हैं। अगर पूरी रियासत की बात करें तो रियासत के 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 277 दाखिल मरीज जेर इलाज हैं। भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे ज्यादा 113 मरीज दाखिल हैं। पटना में डेंगू के मामलात में इजाफे के साथ ही संगीन मरीजों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। वाज़ेह हो कि डेंगू को लेकर राजधानी पटना में रियासती डेंगू कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो मरीजों की मदद के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0612-295-1964 जारी कर दिया गया है। यहाँ एक कॉल पर लोग अस्पतालों में दस्तयाब बेड और ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की दस्तयाबी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आवाम में डेंगू से बचाव के लिए बेदारी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने इर्द गिर्द पानी जमा ना होने दें और सफाई का ख्याल रखें। डेंगू में जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए जिस्म को हाइड्रेट रखें, वाफिर मिकदार में पानी पिएं और सिर्फ ताज़ा हजम ग़िज़ा खाएं। इन रियासतों में अगले 3 दिन तक मौसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने जारी की पेशनगोई। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात यानी IMD ने शुमाल मशरक़ी, मशरक़ी जनूबी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कई इलाकों में 12 अक्टूबर तक भारी बारिश की पेशनगोई की है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में महकमा मौसमियात ने 10 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी के साथ जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 11 अक्टूबर तक तमिलनाडु में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में 10 अक्टूबर तक और केरला में 12 अक्टूबर तक शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान वस्ता और मगरबी हिंदुस्तान के इलाके में कोई खास मौसम नहीं रहेगा। 12 अक्टूबर के बाद महकमा मौसमियात ने जुनूबी जज़ीरे-ए-नुमा हिंदुस्तान, शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान और जज़ायर पर 2 दिन तक काफी वसी पैमाने पर हल्की या एतदाल पसंद बारिश की पेशनगोई की है। IMD ने इसी मुद्दत के दौरान मशरक़ी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में बिखरे हुए बारिश और मुल्क के बाकी हिस्सों में खुश्क मौसम की पेशनगोई भी की है। दरियास्ता माहिरीन मौसमियात ने जुमेरात तक हिंदुस्तान के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तूफान की पेशनगोई की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर।
रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.